क्या क्या हम आपको दिखाने वाले हैं। होर्मुज में अमेरिका और ईरान की जबरदस्त तैनाती, नंबर 1। नंबर 2 दिखाइए जरा। फिर होर्मुज में ईरान की सबमरीन तैनात, अमेरिका को दी चेतावनी। तीसरी बड़ी खबर दिखाइए यहां पर जो हमारे साथ है, ट्रंप ने की नेशनल सिक्योरिटी की बैठक, ईरान को न्यूक्लियर वार्निंग। क्या नितिन सुमेरा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ? क्या सुमेरा आ चुकी है हमारे साथ? सुमेरा को दिखाइए जरा 50-50 में। सुमेरा हमारे साथ हैं। सुमेरा से कुछ ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त जो आ रही है मैं बात करूंगा, अपने दर्शकों को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक रिमाइंडर, सुमेरा पहली इंडियन टेलीविजन जर्नलिस्ट हैं जो वॉर के दौरान ईरान गई, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट की, और जो अभी तक आप वेस्टर्न मीडिया से काफी फिल्टर्ड न्यूज देख रहे थे, सुमेरा ने एक एक खबर बड़ी डिटेल में उसकी सच्चाई के साथ आपको बताया। सुमेरा, थैंक यू वेरी मच। एंड जस्ट अ रिमाइंडर, सुमेरा फर्स्ट अमंग द फीमेल जर्नलिस्ट थी जो यूक्रेन भी पहुंची थी जब अटैक हुआ था। आइए सबके बीच में पहली बड़ी खबर, जंग के बीच अमेरिका की रिफाइनरी प्लांट में बड़ा धमाका। यह क्या हुआ है? ब्रेकिंग, ओक्लाहोमा में रिफाइनरी प्लांट में विस्फोट। यह देखिए जरा, ओक्लाहोमा में, यह देखिए, ओहो, धमाके के बाद प्लांट में बड़े हिस्से में लगी आग। फर्स्ट ऑन टीवी9, एचएफ सिनक्लेयर में सैबोटाज अटैक की आशंका। बड़ी खबर है ये। एक और बड़ी खबर सीधे आइए, ओक्लाहोमा रिफाइनरी में विस्फोट से हड़कंप। ब्रेकिंग, तुलसा रिफाइनरी के कंटेनर में धमाका। बड़ी खबर, रिफाइनरी अधिकारियों ने आग पर काबू पाने का दावा किया। यह देखिए, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट। यह देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, और 2 विंडो शॉट भी दिखाइएगा। ईरान में यह पोटेंशियल है कि पूरी दुनिया में वो कैओस क्रिएट करे। हमें नहीं भूलना चाहिए सलमान रश्दी के ऊपर कितने साल के बाद हमला किया गया, बदला लिया गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं निशांत जी। अभी मल्टीपल रिफाइनरी फायर्स हुई हैं ओक्लाहोमा में पिछले कुछ महीनों के अंदर, यानी कि पिछले 1-1.5 महीने के अंदर बहुत सारी फायर्स हुई हैं। ये बात जरूर है कि अभी तक उसको डायरेक्टली टेररिज्म या एक्ट ऑफ टेररिज्म के साथ नहीं मिलाया गया, लेकिन ईरान के अंदर ये क्षमता जरूर है कि अगर वो टेररिज्म ऑपरेशन करना चाहे किसी भी देश के अंदर, उसके पास इतने सारे प्रॉक्सी एलिमेंट्स है, किसी का भी इस्तेमाल करके करना चाहिए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अभी तक किया क्यों नहीं है। क्योंकि अगर इस क्षमता है तो इसका इस्तेमाल वो करना चाहेगा, क्योंकि जब तक अमेरिका के अंदर उनको दर्द नहीं होगा तब वो समझेंगे कि इस युद्ध को कितनी जल्दी खत्म किया जाए। पॉइंट टेकन सर, बी विद मी सर। बड़ी खबर, यूएई की व्यापारिक राजधानी दुबई में हाई अलर्ट। ब्रेक करिए। जोरदार धमाकों के बाद दुबई से इमरजेंसी। ये देखिए, दुबई में धमाके के बाद बड़े बिल्डिंग में लगी आग। शॉट्स के साथ फर्स्ट ऑन टीवी9, ईरान से जंग के बीच दुबई में सुरक्षा संकट गहराया। बड़ी खबर, जंग के खौफ में दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर है दुबई, उसमें यहां पर चिंताजनक खबर आ रही है। और बड़ी खबर, यूएई में इजराइल का आयरन डोम तैनात। ब्रेक करिए जरा, इजराइल ने भेजा यूएई में आयरन डोम बैटरी। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट, यूएई में इजरायली ऑपरेटर्स भी हुए तैनात। बड़ी खबर, अप्रैल के बाद फिर इजराइल से यूएई पहुंचे आयरन डोम। ईरान के संभावित हमलों से बचने की तैयारी। तीनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ईरान में सबोटाज अटैक कर रहा यूएई। ब्रेक करिए, रिपोर्ट, लवान द्वीप पर सीक्रेट अटैक की खबरें। ब्रेकिंग और शॉट, मिराज 2000 फाइटर जेट से हमले की खबर। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान के रिफाइनरी पर यूएई के गुप्त हमले। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है, डेट लाइन नहीं दी गई है। कहां गया, अप्रैल में हुआ है, कहीं कहा गया कि अभी हुआ है। वीडियो की पर आई है नितिन, फिर तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये बड़ी खबर, ईरान पर यूएई के हमले इस वक्त की बड़ी खबर। फारस की खाड़ी में यूएई के हमले की खबर है इस वक्त की बड़ी खबर। दिखाइए जरा, लवान द्वीप पर यूएई की सीक्रेट एयर स्ट्राइक की रिपोर्ट आ रही है। मिराज 2000 फाइटर जेट से अप्रैल के महीने में हमले हुए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। क्विक टेक, 1 मिनट जरा कैंप 4 पर आइए। जितने भी दर्शक हैं आपको बताना चाहूंगा, कल सुमेरा ने इसी शो में आपको बताया था कि ईरान यूएई पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है। दे ट्रीट देम लाइक अ ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स आपको बताना चाहूंगा, एक ऐसा बड़ा सा घोड़ा जिसके अंदर सैनिक छिपे हुए थे हमला करने के लिए, समुद्र पर उसको टिका दिया गया था। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा। लेकिन जो सुमेरा ने कहा, अब वो खबर एकदम सही होते आ रही है। मैं सुमेरा के पास चलूंगा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सुमेरा, यूएई बहुत बड़ा डेंजर जोन है। मुझे लगता है दैट हनीमून फेज ऑफ यूएई दुबई इज ओवर।
निशान, देखिए ये बात ईरान में जो मैंने आपको कल भी बताई, ये बहुत साफ है। और अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि एक कोवर्ट ऑपरेशन किया गया था, एक हमला किया गया था ईरान में। ईरान ने भी उसके बाद फिर हमला किया था यूएई पर। सबसे ज़्यादा हमले भी ईरान ने बाकी तमाम देशों पर भी किए हैं जो उसके सामने और आसपास के देश हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमले यूएई पर ही किए हैं। यूएई की जो प्रॉक्सिमिटी है इजराइल के साथ और अमेरिका के साथ, वो भी सबसे ज़्यादा है। यूएई इन तमाम देशों में मिलिटरीली भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी सबसे ज़्यादा मजबूत है, ये भी एक हकीकत है। इसलिए भी ईरान को यूएई एक खतरे के तौर पर दिखाई देता है। अगर यूएई इस युद्ध में सीधे तौर पर आ जाता है, यानी अभी जो परोक्ष हमला किया है, अगर सीधे तौर पर कोई हमला करता है और सीधे तौर पर आ जाता है, तो ये तो अमेरिका और इजराइल के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यही तो ट्रंप चाहते हैं। हालांकि अभी तक भी यूएई सीधे तौर पर सामने नहीं आया है। ईरान भी हमले कर रहा है लेकिन सीधे तौर पर नहीं कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर इस पूरे इलाके की स्टेबिलिटी और ज्यादा खतरे में। हमारे जितने भी दर्शक हैं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है सुमेरा से, आप अपना सवाल जरूर पूछिए। यहां पर मैं आपके सवाल को लूंगा। अभिषेक सक्सेना कह रहे हैं ये तूफान के पहले का सन्नाटा है, यहां पर संजय सिंह कोई धमाका नहीं है। अच्छा संजय जी, आप ही बता दीजिए कहां धमाका हो रहा है।